अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं और हमेशा की तरह कोशिश यही रहेगी कि हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नई डिटेल्स आपसे शेयर की जाएँ। व्यूअर्स, काफ़ी सारी एफर्ट्स इस चीज़ के ऊपर पुट की गई हैं कि आपने पैनल्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, टीयर 1 कैटेगरी के पैनल्स कौन से होते हैं, इसी के साथ ही टीयर 1 की ब्रांड्स, अच्छी ब्रांड्स पैनल्स कौन से हैं, JA, लॉन्गी, जिनको, ट्राइना, इन्वरेक्स के पैनल, कैनेडियन के पैनल्स। तो अब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की समझ लग चुकी है। आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा स्पेसिफिकली इन्वर्टर के हवाले से। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि जो कंपनीज पाकिस्तान में इन्वर्टर इंपोर्ट कर रही हैं ये किस कंपनी से इंपोर्ट कर रही हैं, यानी चाइना में इनका मैन्युफैक्चरर कौन है, और वो कंपनी जो चाइना में इन्वर्टर बना रही है, लेट्स से पाकिस्तान में XYZ किसी भी नाम से आ रहे हैं, तो वो और कौन कौन सी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो इंपोर्ट कर रही हैं जिनका नाम कम है, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि प्राइस की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जा सके और आपको पता हो कि ये इन्वर्टर आपने परचेज़ करना है तो किस प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए परचेज़ करना है। व्यूअर्स, आज की इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हमने इन्वर्टर को चेंज किया था। यहाँ पर पहले जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया था वो था सोलर मैक्स का ONYX। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, बट आपको पता है कि क्लाइंट टू क्लाइंट वेरिएशन होती है, रिक्वायरमेंट की वेरिएशन होती है, तो हमें उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। व्यूअर्स, अगर लोकेशन की बात कर ली जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ महरिया टाउन के अंदर, अटक के अंदर, और यहाँ पर एक हम 8 किलोवाट या 8.7 किलोवाट के सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर इन्वर्टर की बात की जाए तो 8 किलोवाट, और अगर पैनल्स की बात की जाए तो 8.7 किलोवाट के पैनल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। लेकिन ज़रूरी बात वही कि आपने इन्वर्टर पहले कहा कि सोलर मैक्स ONYX और आप कह रहे हैं 8 किलोवाट। ONYX तो 6 किलोवाट के अंदर आता है। व्यूअर्स, यहाँ पर ONYX लगाया था बट ड्यू टू सर्टन रीजंस उसको यहाँ से हटाना पड़ा और इधर इन्वरेक्स का नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट का इंस्टॉल किया। रीज़न क्या है, क्यों हटाना पड़ा? अब्बास भाई की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि ये डिस्प्ले आ रहे थे कि इनको डिस्प्ले मिले, तो इन्वर्टर के ऊपर डिस्प्ले में IP65 में रहते हुए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन नाइट्रॉक्स था, मैंने नाइट्रॉक्स रिकमेंड किया। देन ऑनवर्ड मैनुअल ऑन ऑफ स्विच चाहिए था जो कि इस वक्त तक ONYX में नहीं है, लेकिन होप सो इंशाल्लाह आ जाएगा। देन ऑनवर्ड देर आर फ्यू अदर रीजंस जिसकी वजह से हमें रिप्लेस करना पड़ा। हमने यहाँ पर इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिस्टम चल रहा है और यहाँ पर ग्रीन मीटर लगवाया गया है, नेट मीटरिंग की गई है, तो उसकी वजह से इनका बिल ज़ीरो आ रहा है, नेगेटिव बिलिंग हो रही है। अभी अब्बास भाई से मुलाकात हुई तो कहते हैं अभी भाई हमारा काम बहुत आसान हो चुका है, ना ही लोड शेडिंग होती है ना ही बिल आता है। तो बस आज के दौर में अगर ये दो चीज़ें आपको मिल जाएं कि आपका बिल भी नहीं आना और ना ही लोड शेडिंग होनी है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रहते हुए इससे बड़ी गनीमत और कोई नहीं है। चलते हैं जी सिस्टम की डिटेल्स की तरफ, जानते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे इंस्टॉल की गई है। फैब्रिकेशन जो है यहाँ के जो लोकल वेल्डर थे उन्होंने ही की है। कितनी फैब्रिकेशन की गई है, यहाँ पर 545 वाट के JA के टोटल जो हैं वो 16 पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। 545 वाट, तो ये हमारे पास बन जाते हैं 8720 यानी 8.7 किलोवाट के पैनल्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। डबल MPPT के लिए हमने यहाँ से स्ट्रिंग्स को नीचे मूव किया है और 8 की दो स्ट्रिंग्स को यहाँ से नीचे मूव किया है जो कि हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम्स होते हुए हमारे इन्वर्टर तक जा रही हैं। अभी चलते हैं लोअर साइड पे और वहाँ पर भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखना। मैं इंशाल्लाह आपको बिल की भी तमाम डिटेल बताऊंगा कि इनका बिल कैसा आ रहा है ग्रीन मीटर लगने के बाद। चलते हैं जी नीचे वाली साइड के ऊपर जाके जानते हैं कि सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया गया है। व्यूअर्स, अब्बास भाई के घर पे मैं आया हुआ हूँ और अब आप देख सकते हैं कि लोअर साइड पे आ चुका हूँ जहाँ पर इन्वर्टर, प्रोटेक्शन सिस्टम, बैटरी, सारी चीज़ों की इंस्टॉलेशन की गई है। नेट मीटरिंग यहाँ पे हुई भी है। तो मैंने कहा अब्बास भाई से इनके व्यूज़ ले लेते हैं कि सिस्टम ओवरऑल कैसा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कैसे आ रहे हैं। PDF में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल ओपन किया हुआ है, तो ये 1 बाय 1 आपको बताते हैं। अब्बास भाई काइंडली पहले बताइएगा सिस्टम ऑल ओके है और क्या व्यूज़ हैं सिस्टम के बारे में? सिस्टम बहुत बेहतरीन चल रहा है और माशाल्लाह अभी तक कोई इसमें इस तरह फॉल्ट वगैरह इश्यूज़ नहीं आए। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और बिल का इस तरह है कि पहले हमारी कंजप्शन जो है ना वो ज़्यादा थी। तो पहला जो हमारा बिल आया था तकरीबन 11,237। ठीक है, सिस्टम लगने के बाद? सिस्टम लगने के बाद, क्योंकि वो पहले पुराना मीटर था। ठीक है। और दूसरा जो हमारा बिल आया था वो तकरीबन 1277 रुपये, ये आप देख भी सकते हैं। जी, ठीक है। ये -57 माइनस में ये मैं साथ अटैच भी आपको वर्स कर दूंगा ताकि आपको भी ठीक हो गया। और ये अभी जो इस बार बिल आया है तीसरा बिल, ये 35 रुपये। अगर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करें उसके बाद। और अगर जो हमारा मैंने काउंट किया था तकरीबन 4 से 5 हज़ार के दरमियान उनकी तरफ हमारा। ठीक है, वो क्वार्टर साइकिल होता है यानी कि 12 महीने है ना, तो हर 3 महीने बाद वो ना 1 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 कर देंगे, तो उसके बाद फिर वो उसको बैलेंस क्रेडिट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इनका बिल खत्म हो चुका है। लोड शेडिंग ओवरऑल नहीं है कुछ भी। मैरिया टाउन में काफ़ी लोड शेडिंग होती है, लेकिन जब सिस्टम आप लगवा लेते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि आपकी लोड शेडिंग है कि नहीं। तो बस अब आप ये देख सकते हैं कि स्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम के हवाले से। और ये है जी हमारे पास यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ
8 किलोवाट इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स है और ये इंस्टॉल किया है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्शन सिस्टम ऐड किया गया है और प्रोटेक्शन के साथ ये सोलर की प्रोटेक्शन को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। देन ऑनवर्ड आप देख सकते हैं कि बैटरी के लिए बैटरी प्रोटेक्शन ऐड की गई है और इसी के साथ ही अगर आप ये चेक करें कि यहाँ पर बैटरीज जो है वो ओसाका की TA18 से इस्तेमाल की गई हैं और इसके साथ एक ये हमने केज सा बनवा दिया है ताकि आल्दो ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चों का आना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सिटिंग होती है तो इसके टर्मिनल्स को हाथ ना लगाएं बच्चे, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक केस बनवाया गया है ताकि बैटरीज भी सेफ रहें और बच्चों की पहुँच से भी दूर रहें। तो ये बैटरीज के ये केस बनवा दिया है। देन अब हम सिस्टम की डिटेल्स जानते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि हमारे तकरीबन सारे सिस्टम्स में वोल्टेज प्रोटेक्टर ऐड किया जाता है लाजमी, ताकि वोल्टेज की प्रोटेक्शन से वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से बचा जा सके, प्रोटेक्शन को ऐड किया जा सके। ऑन ऑफ ब्रेकर्स और बाईपास स्विचेस ऐड कर दिए गए हैं, डीसी की प्रोटेक्शन ऐड की गई है। बाकी ये देख सकते हैं सीटीज को इंस्टॉल करके, बैटरी ब्रेकर को इंस्टॉल करके यहाँ पर सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह ओके कंडीशन में रख दिया गया है। अब मैं आपको जरा सिस्टम की थोड़ी सी डिटेल्स दिखा देता हूँ कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, कितनी जनरेशन आ रही है, कितनी फीडिंग हो रही है। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि 7.39 किलोवाट की सोलर से जनरेशन हो रही है और -6.4 किलोवाट ग्रिड में फीडिंग हो रही है। यानी कि इस वक्त जो 6 किलोवाट से ज़्यादा की फीडिंग है जो वो ग्रिड में जा रही है और यही चीज़ हम मीटर से भी चेक कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव बिलिंग आपको इस चीज़ का प्रूफ देती है कि सिस्टम जो है वो बेहतरीन तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो ये था इंटीरियर वर्क। बैक साइड के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। बाकी वो आप चेक कर सकते हैं कि इसके बैक साइड पे वुडन शीट लगा दी गई है। ऑल्दो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वुडन शीट लगाई गई है ताकि किसी भी किस्म का जो अर्थ का इफेक्ट है वो ना आए, यानी इस पर काम करते हुए अगर हाथ लगता है तो वो जो हमें शॉक महसूस होते हैं तो वो बिल्कुल भी महसूस ना हो। अभी बाहर विंड मीटर पे चलते हैं और एक फाइनल आपको इसकी ओवरलुक दे देते हैं। तो बस उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि आप एक बेहतर सिस्टम की सिलेक्शन कैसे करेंगे, पैनल्स, इन्वर्टर, बैटरीज कैसे आपने सेलेक्ट करनी है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।